आप सबको शुभ दोपहर। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग जितने भी लोग हमें यहाँ पर चर्च हॉल पे हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जूम में जुड़े हैं और जितने लोग हमें फेसबुक लाइव में देख रहे हैं, हम आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करना चाहेंगे। और इस समय मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय उत्तराखंड नैनीताल अपने होम टाउन में हूँ। और प्रभु की ओर से अनुग्रह हुआ कि मैं आज इस गैदरिंग की हिंदी सभा में मैं वचन के प्रचार को आप सबके सामने लेकर आऊं। और वाकई में मेरा दिल आनंदित है कि मैं प्रभु के इस वचन प्रचार को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और वाकई में प्रभु, और आशा करता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको जरूर आशीषित करेंगे। और और जैसे कि हम पिछले दिनों में हम एक वचन की सीरीज को लेकर आ रहे हैं, जो कि खासकर भजन संहिता से है, जहां पर हम भजन संहिता के कुछ अध्यायों को मनन कर रहे हैं, उन्हें अध्ययन कर रहे हैं। और मेरे प्राण के गीत, कुछ इस तरीके से हमने उसको थीम दिया है। और आज आज हम भजन संहिता 40 अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा शिल्पा सिस्टर ने हमारे बीच में पढ़ा है, इन सब के लिए वाकई में प्रभु ने हमें अनुग्रह किया है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भजन संहिता 40 एक बहुत ही सुंदर भजन है। और ये कई सारे विषयों के बारे में बताता है। और खासकर कि अगर इसके हम पहले भाग को देखें तो वो पहला भाग हमें छुटकारे के विषय में परमेश्वर की स्तुति के सिखाता है कि परमेश्वर ने जो हमारा छुटकारा किया है, और उसके विषय में दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और ये ये वाला चैप्टर खासकर कि दाऊद, राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि कई बाइबल में इस चीज को अलग से डिस्क्राइब भी हुआ है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। और तो इसका पहला भाग जो दाऊद के जीवन में जो छुटकारा हुआ है, उसके विषय में वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और एक 12 पद से एक दूसरा भाग जो इसका चालू होता है, जहां से दाऊद सहायता के विषय में प्रार्थना करने के लिए उस विषय को जिक्र करता है। तो वाकई में इन दिनों में हमारी अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, और हम वाकई में ये वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये हमें उस हमारी कई परिस्थितियों में जहां से हम गुजर रहे हैं, हमें उभरने के लिए बिल्कुल मदद करेगा। इस चीज की हम लोग आशा करते हैं। तो मैंने आज के वचन का टॉपिक और आज के वचन का जो टाइटल है, वो मैंने टाइटल दिया है कि परमेश्वर के किए हुए छुटकारे की घोषणा। भजन संहिता 40 को परमेश्वर के किए हुए छुटकारे की घोषणा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए डिलीवरेंस दिया है, उसको हमें प्रोक्लेम करना है। इस तरीके से हम इसका टाइटल दिया है। और वाकई में इस तरीके से हम इस वचन के कई पदों को देखेंगे जो परमेश्वर के उस छुटकारे के विषय में हमें बताते हैं, और उसकी घोषणा के विषय में बताते हैं। और जैसा कि मेरा सवाल है आप सबसे कि हम छुटकारा, जब हम वर्ड छुटकारा सुनते हैं, तो वो वर्ड, छुटकारे का मतलब है आजादी, छुटकारे का मतलब है मुक्ति, छुटकारे का मतलब है किसी चीज से दूर होना, जहां हम फंसे हुए हैं वहां से अलग होकर एक एक फ्री फ्री स्पेस में आ जाना, एक मुक्त स्पेस में आ जाना और मुक्त जगह में आ जाना। इस एक छुटकारे का कहीं ना कहीं हम वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। और आज के समय में अगर हम देखें तो लोगों को छुटकारे की वाकई में जरूरत है, और लोग छुटकारे के लिए भटक रहे हैं। और हो सकता है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत ही जेन्युइन कुछ है कि कुछ लोग काफी गंभीर बीमारियों से और कई लंबे वक्त से गुजर रहे हैं, और उनके शरीर में उन्हें एक छुटकारे की महसूस हो रहा है कि इस शरीर से हम रोगों से छुटकारा, हमें बीमारियों से हमें छुटकारा मिल पाए। लोग इस तरीके से छुटकारे को इच्छा रख रहे हैं। इस वर्ल्ड में लोग काफी कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग गरीबी से छुटकारे के लिए लगातार कोशिश रहती है, उनका संघर्ष रहता है जीवन में। और कई लोगों को उनके आसपास की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, हो सकता है उनके पड़ोसियों से झगड़ा है, हो सकता है उनके परिवार में झगड़ा है, और वो चाहते हैं कि वो वहां से एक छुटकारे को पाएं। कई लोग बुरी आदतों में फंस चुके हैं, किसी तरीके की उन्हें बुरी लत लगी हुई है, बुरी आदत लगी हुई है, वो उस तरीके से एक छुटकारे के लिए एक इच्छा रख रहे हैं।
कई लोगों को, जैसे राजा दाऊद एक चीज को बार बार जिक्र करता है, वो अपने शत्रु से छुटकारे के लिए अच्छा रखता है। यहाँ तक कि अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के भी बहुत सारे नेबर, पड़ोसी देश हैं जो लगातार उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में कहीं ना कहीं एक छुटकारे की इच्छा रखता है कि इनसे उनको आजादी मिल सके। और आज आज जैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो कई लोग अपने बॉस से छुटकारे की इच्छा रखते हैं। अभी हाल ही में आप कई लोगों को पता होगा कि ब्रदर अलाइजा हमारे साथ है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, भाई सजू उस कंपनी के ओनर हैं, और कोयल टेक्नोलॉजी के। और अभी हाल ही में शुक्रवार को उनका फेयरवेल हुआ हमारी कंपनी से। वो नेक्स्ट कंपनी में मूव कर रहे हैं। और खैर मैं नहीं कहना चाहूंगा हमें उनसे छुटकारा मिला, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और वाकई में मतलब इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग ऐसे ऐसे बॉस से भी छुटकारा लाइक उनको दूसरे किसी अंडर में चले जाए, लेकिन इसके अंडर में नहीं रहना चाहते। तो लोग अलग अलग तरीके से छुटकारे की इच्छा रख रहे हैं। और ये वाकई में एक जेन्युइन चीज है। लोगों को इन चीजों की इच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें शांति और आनंद और खुशी होना बेहद एक जरूरी विषय है हमारे जीवन में। लेकिन हम इस वचन में देखेंगे जहां दाऊद एक और छुटकारे की बात करता है, जहां कई लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। और इस संसार में लोग छुटकारे के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उस छुटकारे के विषय में नहीं सोच रहे हैं। और कुछ लोगों को हो सकता है कि उस छुटकारे उस एक बंधन के बारे में पता हो, उस एक कैप्टनेस के बारे में पता हो, लेकिन उसमें से वो छुटकारा कैसे पाए, शायद इस विषय में उन्हें इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन दाऊद उस एक विषय में यहाँ पर जिक्र करता है। और अगर हम वचन के दूसरे पद को पढ़ते हैं, वर्स 2 को अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर वो एक चीज का जिक्र करता है, जहां लिखता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। वो एक बात का जिक्र कर रहा है भाग ए में, कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से निकाला। और दाऊद के जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई थी जहां पर वो मौत के काफी करीब था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। लेकिन इसके अलावा दाऊद बहुत सारे अध्यायों में, और खास करके अगर हम भजन संहिता 51 को देखते हैं, तो वो एक और छुटकारे के विषय में बात करता है, जहां पर वो एक ऐसे दलदल में गिर चुका था, ऐसे एक गड्ढे में गिर चुका था जहां से उसके लिए उभरना मुश्किल था। और वो गड्ढा था पाप का गड्ढा, जहां पर वो उस चीज को जिक्र करता है कि मैं माता के गर्भ में पाप से जना हूँ, पाप में उत्पन्न हुआ हूँ, और मुझे कौन छुड़ाने वाला है। वो इस तरीके से बहुत बातों का जिक्र करता है। और वो इस चीज को कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जिक्र कर रहा है कि परमेश्वर ने उसे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से निकाला है। और मेरे प्रियो, दलदल अगर हम शब्द का यूज करते हैं, तो दलदल एक ऐसी जगह है, जैसा जंगल में एक कीचड़ की जगह है, जहां पर लोग उसे कीचड़ में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं सकते, अपनी ताकत से कभी नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि पहली चीज, दलदल की क्या खासियत है कि लोग अपनी ताकत से नहीं निकल सकते, और दूसरा, जो व्यक्ति दलदल में पहले से फंसा हुआ वो भी उसे नहीं निकाल सकता जब तक कि कोई दलदल के बाहर खड़े होकर उनको नहीं खींच ले। और पाप ऐसी ही एक जगह है। अगर हम देखते हैं तो इस संसार की जब सृष्टि हुई थी, रचना हुई थी, जहां आदम और हव्वा को परमेश्वर ने हर एक चीज को अपने शब्दों से बनाया, लेकिन मनुष्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही एक अद्भुत तरीके से उसने अपने स्वरूप में रचा। और परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मनुष्य परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में रहे और उसके साथ उस रिश्ते में आगे बढ़े। लेकिन मनुष्य ने अपनी इच्छा में आगे चलकर पाप किया और परमेश्वर से वो अलग हो गया, और परमेश्वर के प्रति उसने अनाज्ञाकारिता की, और जहां से वो एक पाप में फंस गया है। और उस पाप का ऐसा दलदल है जहां पर एक दो नहीं बल्कि पूरी मानव जाति पाप में फंसी हुई है, अर्थात उस दलदल में फंसी हुई है। तो हम अपने आप को भी उस पाप से नहीं निकाल सकते, और यहाँ तक कि कोई दूसरा मनुष्य भी हमें उस पाप से नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो खुद उस दलदल में फंसा हुआ है। और जब तक कि कोई उस दलदल के बाहर का व्यक्ति हमें बाहर ना खींच ले, तब तक हम दलदल से बाहर नहीं आ सकते। और वो व्यक्ति
और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर है, स्वयं यीशु मसीह इस संसार में आज से 2000 साल पहले आए कि हमें उस दलदल से बाहर निकाल सके। तो दाऊद दाऊद के वक्त में यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन दाऊद उस परमेश्वर के उद्धार की और उस परमेश्वर की सामर्थ्य की वहां पर घोषणा करता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, उसने मुझे दलदल की कीच से बाहर निकाला है। और इस एक दलदल के विषय में, इस एक छुटकारे के विषय में हम देखते हैं तो संसार में बहुत कम लोग इसका जिक्र करते हैं, और कई लोग इस चीज को एहसास कर रहे हैं, इस चीज को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस दलदल से कैसे बाहर निकले। तो इस विषय में हमने पहले परमेश्वर के की हुए उस छुटकारे की घोषणा में पहले भाग को जाना कि हमें किस किस प्रकार के छुटकारे की जरूरत है। तो हमें हमारे शरीर, हमारे संसारिक जीवन में कई सारे छुटकारे चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम एक आत्मिक तौर पे उस छुटकारे को महसूस करें अपने जीवन में। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर केवल हमें आत्मिक तौर पे छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर हमें हमारे शारीरिक तौर पर भी छुटकारा देना चाहता है। अगर आप मत्ती 10 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह एक चीज का साफ जिक्र करते हैं, और वो इस चीज को लिखते हैं, फिर मत्ती 10 अध्याय उसके 1 पद में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं को दूर करें। मतलब अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं से, हम बीमारियों से, हम दुर्बलताओं से छुटकारा पाएं, और वो इन चीजों का अधिकार अपने चेलों को देता है। तो वाकई में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शारीरिक परेशानियों से भी छुटकारा पाएं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपने पाप से, अपनी आत्मिक मृत्यु से छुटकारा को पाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इस चीज में हम इन दोनों छुटकारे को हम लगातार अपने जीवन में लेते चलें। इन छुटकारे के विषय में हम आपको बताना चाहते हैं इस भजन संहिता 40 अध्याय के द्वारा। और इस प्रकार से हम अगले पहला जो था कि हमें किस प्रकार के छुटकारे की जरूरत है, किस किस चीजों से छुटकारे की जरूरत है, और दूसरा हम प्रश्न देखेंगे जहां पर छुटकारे की घोषणा करने की क्यों जरूरत है, हमें उस छुटकारे को क्यों प्रोक्लेम करना है। और अगर हम रोमियो 5 अध्याय उसके 8 पद को देखते हैं तो एक चीज का जिक्र 5 अध्याय उसके 6 से 8 को देखते हैं, रोमियो चैप्टर 5 उसके 6 to 8 वर्ष को देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और बस यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपने लहू को बहा दिया पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए। ये यीशु मसीह ने किया है, और इस चीज को हमें घोषित करना है अपने जीवन में, इस चीज को हमें स्वीकार करना है अपने जीवन में। यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया है, अब वो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप प्रभु हमें देना चाहता है कि हम उस चीज को अपने जीवन में घोषित करें, उस उद्धार को, उस मुक्ति को, उस पापों से आजादी को अपने जीवन में घोषित करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 10 अध्याय उसके 9 और 10 में इस प्रकार से लिखता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये इस चीज को हमें घोषित करना है। हो सकता है कि आप में से कई लोग नहीं जानते हो कि किस तरीके से हम अपने पापों से आजादी पाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस चीज को साफ तरीके से बताता है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर। जब हम अपने आप को पापी तौर पर महसूस करते हैं, जब हम इस चीज को ज्ञात होता है कि हम पापी हैं, हम दलदल की कीच से कभी भी बाहर नहीं आ सकते, उस पाप से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं, और इसके लिए मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। जब हम इस चीज को अंगीकार करते हैं तो वाकई में प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें उद्धार और मुक्ति के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हमें घोषित करना होता है। और इसी के साथ में
हम हमें इस घोषणा करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपने जीवन में। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को हम बस एक नॉलेज के तौर पर रखेंगे कि हाँ, यीशु मसीह आए इस संसार पर, उन्होंने अच्छे काम किए, वो क्रूस पर उनको मार दिया गया, वो 3 दिन तक कब्र पर रहे, दोबारा ज़िंदा हो गए स्वर्ग पर। अगर इसको जस्ट हम हेड नॉलेज बना के रखेंगे, हम इस चीज़ को घोषित नहीं करेंगे, प्रोक्लेम नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब हम उस उस उद्धार और उस छुटकारे में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इस संसार में कई लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, कई लोगों ने थियोलॉजी भी पढ़ा है, लेकिन जस्ट वो हेड में उसको रखते हैं, उसको हमें अपने दिल तक पहुँचाकर उसको प्रोक्लेम करना है। तब हमारे उद्धार की प्रभु की ओर से वहाँ से शुरुआत होती है और लगातार हम उस उद्धार में आगे बढ़ते चले जाएँगे, उस छुटकारे में लगातार हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। और इस चीज़ में हम और भी आगे बढ़ेंगे कि हमें इसको कैसे अपने छुटकारे को कैसे कंटिन्यू रखना है, लेकिन हमें यहाँ पर हम लोग खास इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कार्य किया है, इसलिए हमें उसको घोषित करने की ज़रूरत है, प्रोक्लेम करने की ज़रूरत है। इसके साथ में इस संसार में, इस शारीरिक जीवन में भी परमेश्वर के द्वारा हमें क्या है घोषित करने की ज़रूरत है। अगर फिलिपियों 4 अध्याय उसके 12 और 13 को हम देखते हैं तो वहाँ लिखता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ, पौलुस इस चीज़ को लिखता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो इस चीज़ को घोषित करता है कि परमेश्वर की ओर से मुझे जो सामर्थ्य मिली है, इस संसार में कोई भी निर्बलता, दुर्बलता और बीमारी नहीं है जो मुझे दबा सकती है। मैं वहाँ से ऊपर उभर सकता हूँ, मैं वहाँ से बाहर आ सकता हूँ। तो मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम लोग एक लंबे वक्त से किसी बीमारी से गुजर रहे हो, एक लंबे वक्त से किसी एक आसपास की परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें लगातार दुख दे रही हैं, लगातार हमें तनाव, हमें लगातार डिप्रेशन में भेज रही हैं, लेकिन फिर भी इस चीज की हमें घोषणा करना है कि परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, वहां से हम ऊपर उभर सकते हैं। इस चीज की हमें घोषणा करने की जरूरत है अपने जीवन में। तो हम पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार के छुटकारे की जरूरत है, दूसरे भाग में देखा कि हमें छुटकारे को क्यों घोषणा करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो काम किया, उसे हमें घोषित करने की जरूरत है। और तीसरे भाग को हम लोग देखेंगे जहां पर हम इस चीज को जानेंगे कि हम छुटकारे में कैसे निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। और हम भजन संहिता 40 अध्याय के एक पद में देखेंगे जहां पर दाऊद अपने छुटकारे को आगे बढ़ाने के विषय में लिखता है, और वो यहाँ लिखता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोह रहा हूँ और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी है। और वो उस वर्ड को कहता है धीरज, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ मैं परमेश्वर की बाट जोह रहा हूँ। मेरे प्रियो, छुटकारा एक दिन का ऐसा चुटकी बजा के छुटकारा का काम नहीं होता है कि आप अभी बोलें और आपका तुरंत छुटकारा हो जाए। छुटकारे के लिए, कई प्रकार के छुटकारे के लिए हमें लगातार उसके लिए पेशेंस और धीरज रखने की जरूरत होती है। जहां पर दाऊद एक नहीं बल्कि भजन संहिता के कई सारे अध्याय में इस चीज की बात करता है कि वो परमेश्वर के प्रति अपनी बाट जो रहा है, वो परमेश्वर के लिए अपने मन में एक धीरज को रख रहा है और इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है परमेश्वर के रिस्पॉन्स का, परमेश्वर के आंसर का सही समय के लिए। और मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना कर सकते हैं अपनी बीमारी के लिए, आज हम प्रार्थना कर सकते हैं अपनी परिस्थितियों से छुटकारे के लिए, लेकिन हमें फिर भी धीरज की जरूरत है, हमें फिर भी पेशेंस की जरूरत है कि परमेश्वर सही वक्त आने पर इन सब चीजों से हमें बेहतर तरीके से छुटकारा देंगे। और दाऊद दाऊद एक लंबे समय तक अपने शत्रुओं से बचता रहा, शत्रुओं से दूर भागता रहा, शत्रुओं से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने आखिर उसको उसके शत्रुओं से छुटकारा दे दिया था। तो उसको लंबे वक्त तक इस चीज का वेट करना पड़ा और धीरज रखना पड़ा, वो इस चीज को जिक्र करता है। तो मेरे प्रियो, हमें एप्लीकेशन तौर पर हमें धीरज रखना है जब भी हम किसी भी प्रार्थना विषय को परमेश्वर के सामने करते हैं, और उस धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा जब हम धीरज अपने जीवन में रखेंगे। और इस धीरज के साथ अगर हम वचन 4 और 5 को पढ़ते हैं तो उस एक चीज का और जिक्र करता है
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। और वो एक और बात का जिक्र करता है, परमेश्वर पर भरोसे की बात को जिक्र करता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों पर न फेरता है। और वो इस छुटकारे में परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात कहता है कि जब हम परमेश्वर में छुटकारे की घोषणा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर में अपने ट्रस्ट को बनाए रखें, अपने भरोसे को बनाए रखें। और इस चीज को हम जाने कि परमेश्वर ने इस पूरे संसार को अपने शब्दों से रचा है। इस संसार की हर एक, परमेश्वर के पास हर एक चीज का नियंत्रण है, और इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को रच सकता है, उसकी कंट्रोल है। हो सकता है कि हमारी परिस्थितियां विपरीत हो सकता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें छुटकारा नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी सामर्थी है और उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। तो दाऊद जंगल में था और वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, और फिर भी उसके शत्रु आकर उस पर अटैक करने ही वाले होते थे, फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और कई बार उसके शत्रु उसको देखकर गुजर जाते थे और उसकी हानि नहीं होती थी। ऐसी भी परिस्थितियां उसके जीवन में आती थी, लेकिन उन समय पर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और वो इस चीज को कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। 5 में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू मेरे लिए करता है वह बहुत सी हैं। और वाकई में जब हम छुटकारे में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमारी परिस्थितियां, हमारी सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। इस चीज के लिए हमें जरूरत है, तब हम अपने छुटकारे में निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। और एक और चीज का जो जिक्र करता है, जो हमें 6, 7 और 8 में मिलता है, 6, 7 और 8 में मिलता है, और वो बहुत ही मेरे को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्ष लगते हैं। 6, 7 और 8 वो इस चीज का जिक्र करता है, मेम बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहता है। और मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे इस चीज का कई बार ज्ञात होता है कि संसार में लोग अपने पापों से उद्धार के लिए, अपने पापों से छुटकारे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लोग जादू टोना जैसी चीजों का भी सहारा ले रहे हैं, लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं, लोग अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छे काम करना गलत नहीं है, लेकिन अच्छे काम हमारे उद्धार को नहीं लेकर आते हैं, हमारे छुटकारे को, पाप से छुटकारे को लेकर नहीं आते हैं। और लोग बहुत दान दे रहे हैं, लोग बहुत तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब परमेश्वर का आत्मा दाऊद के मन को अगुवाई दे रहा है, और उस समय में जब दाऊद राजा था, उस समय में एक पुराना नियम चल रहा था, यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, और ज्यादातर लोग अपने पापों से छुटकारे के लिए या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मेम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, होम बलि, इस तरीके से कई तरीके की बलियों को चढ़ाते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस चीज की व्यवस्था दी थी और परमेश्वर इन चीज को ग्रहण करता था, लेकिन फिर भी दाऊद इस चीज को जहां पर बोलता है कि तू इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं चाहता, तू इन चीजों को नहीं चाहता है। और वाकई में आज के समय में देखें तो संसार की कोई भी वस्तु हमारे पापों से छुटकारे के लिए हमें आगे नहीं बढ़ा सकती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी वस्तु, वो यहाँ पर लगभग हर चीजों का जिक्र करता है जो परमेश्वर को पसंद आ सकती थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये तू नहीं चाहता है। और साथ में हम देखते हैं कि असल में परमेश्वर क्या चाहता है हमारे द्वारा। और वर्ष 7 बताता है, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। 8 में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। और वो वहां पर बात करता है कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर उससे खुश होता है, और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था हमारे मन में दी है। यीशु मसीह यशायाह में एक वचन लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे अंदर से
पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अर्थात वो परमेश्वर इस चीज को कहता है कि जब हम टूटे हुए मन को, जब हम पश्चाताप के से भरे हुए मन को परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर उसको पसंद करता है। और वाकई में आज परमेश्वर हमारे जीवन से उस पश्चाताप को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को अपने जीवन में अंगीकार करें, हम अपने पापों को अपने जीवन में स्वीकार करें और उन पापों से छुटकारे के लिए हम यीशु मसीह के करीब आए, अपने टूटे हुए मन को यीशु मसीह के करीब लेकर आए। और वाकई में परमेश्वर हमें उस छुटकारे में आगे बढ़ते रहने के लिए मदद करेंगे। प्रिय प्रियो, हम कई बार इस वचन को सुन चुके हैं, लेकिन जब हम अपने उद्धार में बढ़ते हैं तो हमारे उद्धार के 3 स्टेप है, जहां पर हम लोग, पहला है दोष मुक्ति, जस्टिफिकेशन, और दूसरा है सेंटिफिकेशन, जहां पर हम लोग शुद्धिकरण और पवित्रीकरण है, और थर्ड में है ग्लोरिफिकेशन, जहां पर हम महिमा में परमेश्वर के साथ जाएंगे। और यहाँ पर वो इस चीज का जिक्र करता है कि हमें सेंटिफिकेशन, शुद्धिकरण और पवित्रीकरण में, पश्चाताप में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की 8 में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर को हमें लगातार उसके उद्धार को महसूस करते हुए हमें अपने पश्चाताप में आगे बढ़ना है। और जहां पर वो इस चीज को परमेश्वर में आज्ञाकारिता और अपने पश्चाताप में हम हो सकता है हम आज ऐसे एक पाप में फंसे हुए हैं जहां से हमें लगता है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं, अब मैं परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता, और मेरा जीवन इतना गंदा हो गया कि परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर के करीब जब हम पश्चाताप में आते हैं तो वाकई में परमेश्वर हमें माफ करने और अपने साथ अपने परिवार में मिलाने के लिए सामर्थ्य है। और इस चीज को वाकई में हमें अपने छुटकारे में आगे बढ़ना है, और छुटकारे में आगे बढ़ने के लिए हमें पश्चाताप करते रहना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के उस कुर्बानी को हमें याद करना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, और वो कुर्बानी हमारे लिए काफी है हमारे इस छुटकारे में आगे बढ़ते रहने के लिए। और यहाँ पर एक तीसरे चीज को जिक्र करता है, चौथी चीज को जिक्र करता है, जो कि हमें मिलेगा 16 और नहीं, जो हमें मिलेगा 9, 10 और 11 में, सॉरी, हाँ, 9, 10 और 11 में मिलेगा। और जहाँ पर वो इस चीज को लिखता है, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार प्रचार किए हैं, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैं तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा, मैं तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। और यहाँ पर दाऊद इस चीज को बोलता है कि जो छुटकारा हमने अपने जीवन में महसूस किया है मसीह में, मेरे भाइयों और बहनों, इस चीज को हमें जानना है कि जो छुटकारा हमने ग्रहण किया है, अर्थात जिस सुसमाचार के द्वारा हमने इस छुटकारे को ग्रहण किया है, वो सुसमाचार हमें दूसरों तक पहुंचाना है बहुत ही आनंद के साथ। इस चीज को वो बोलता है कि बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार प्रचार किए हैं, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है। और जबकि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें इस छुटकारे के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना है कि हमें अपने दोस्तों जो हमारे साथ काम करते हैं, हम अपने परिवार के सदस्यों, हो सकता है हमारे पड़ोसी हैं, हो सकता है हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे फ्रेंड हैं, हम उन्हें इस छुटकारे के विषय में बता सकते हैं कि आप बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, आप निर्बलताओं से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा देने के लिए सामर्थी है। हम बिल्कुल बड़े आनंद के साथ हमें इस उद्धार के सुसमाचार को, इस छुटकारे के सुसमाचार को उन तक पहुंचाना है, जिससे कि वो भी इस पापों से छुटकारा पाएं और परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ने पाएं। और इस चीज का दाऊद जिक्र करता है कि मैं तेरे 10 में लिखता है, मैंने तेरा धर्म मन ही मन में नहीं रखा, मैं तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। वो उसकी लगातार चर्चा करता है, उसकी घोषणा करता है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। लोगों के सामने जब भी मुझे मौका मिला, मैंने
उसके छुटकारे के सुसमाचार को लोगों के सामने बोला है। और वाकई में इस चीज के लिए एप्लीकेशन में परमेश्वर हमें आज के वक्त में देना चाहता है कि हमने व्यक्तिगत तौर पे यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा पाया है, तो हम दूसरे लोगों को भी इस छुटकारे के विषय में जानने में मदद करें, उनको हेल्प करें कि वाकई में आपको भी इस छुटकारे की बेहद जरूरत है। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चार प्रकार के अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में भजन संहिता 40 हमें बताता है कि हमें अपने छुटकारे में अगर हमें बढ़ना है तो हमें धीरज रखना, पेशेंस रखना बेहद जरूरी है। आज अगर हम प्रार्थना करें तो जरूरी नहीं है इंस्टेंट हमें किसी चीज से छुटकारा मिल जाए, लेकिन उस छुटकारे में धीरज के साथ हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, अपने भरोसा को नहीं खोना है, क्योंकि जो परमेश्वर पूरी सृष्टि को रच सकता है, बना सकता है, वो हमारे छुटकारे को भी हमें दे सकता है। इस चीज में हमें भरोसा रखना है। और तीसरी चीज, हमें इस छुटकारे में आगे बढ़ते रहने के लिए पश्चाताप करना है, अपने आप को सेंटिफाई और अपने आप को शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करते हुए लगातार आगे बढ़ना है। तब हम इस छुटकारे में लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। और चौथी चीज, जबकि हमें छुटकारा मिल चुका है और जब हम इस छुटकारे में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हम दूसरे लोगों को उस छुटकारे के विषय में बताएं, उस उद्धार के विषय में बताएं, उस सुसमाचार, छुटकारे का सुसमाचार दूसरे लोगों को बताएं कि वो लोग भी परमेश्वर के उस छुटकारे को अपने जीवन में महसूस करने पाए। और इन सब बातों के द्वारा वाकई में 16 और 17 को मैं पढ़ के आज के इस वचन प्रचार को अंत करना चाहूंगा। और 16 और 17 में दाऊद इस चीज को लिखता है, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते हैं यहोवा की बढ़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। और वो इस चीज को लिखता है कि परमेश्वर की सच्चाई की घोषणा हमें निरंतर करनी है। फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी परिस्थितियां क्या है। हाँ, एक मेरे को नहीं पता, लेकिन एक हिंदी गॉस्पेल सॉन्ग है जो कि याबेश नाग एक है, वो इस चीज को गाता है कि मैं वो नहीं हूँ जो लोग मुझे कहते हैं, मैं वो नहीं हूँ जो परिस्थितियां मुझे कहती हैं, मैं वो नहीं हूँ जो दुनिया मुझे कहती है, मैं वो हूँ जो तू मुझे कहता है। अर्थात हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारी परिस्थितियां नहीं डिफाइन करेंगी कि हमें छुटकारा मिला है नहीं मिला है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे आशा रखते हैं और वो हमें छुटकारा देता है। दाऊद के विषय से हम ये सीख सकते हैं, जीवन से ये सीख सकते हैं कि उसकी परिस्थितियां जो भी थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के छुटकारे की घोषणा लगातार अपने जीवन में करता था कि परमेश्वर ने उसको शत्रुओं से बचाया है, परमेश्वर ने उसको दलदल की कीच से और उस गड्ढे से, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला है। तो आज भी हो सकता है मेरे प्रियो, हम लोग अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज की घोषणा लगातार अपने जीवन में करें कि परमेश्वर ने हमें पापों से छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने हमारे शारीरिक परिस्थितियों से हमें छुटकारा दिया है, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। हमारी परिस्थितियां तो उसका कैरेक्टर नहीं बदलता, उसका कैरेक्टर जैसा है वैसा रहेगा हमेशा। और इस चीज के लिए वाकई में इस चीज में हम लोग आज के इस भजन संहिता 40 को यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। और आज का जो टाइटल था वो ये था कि परमेश्वर के किए हुए छुटकारे की घोषणा करना, भजन संहिता 40 के द्वारा हम लोग। और आशा है कि आप लोग परमेश्वर के उस छुटकारे के विषय में सीख पाए होंगे और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए हम लोग एक छोटी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें, फिर हम इसके बाद प्रभु भोज में आगे चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपने भजन संहिता 40 अध्याय जो कि जिसका टाइटल हमने रखा कि परमेश्वर के किए हुए छुटकारे की घोषणा, और वाकई में हम इस चीज को जान पाए हैं आपके वचन के द्वारा कि आपका छुटकारा हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है और आपने वो हमारे लिए 2000 साल पहले कर चुके हैं। और जरूरत है कि आज छुटकारे को हम अपने जीवन में घोषित करें, जिससे कि हम आपके छुटकारे को पाकर अपने जीवन में एक आजादी को, एक मुक्ति को हासिल करें। ऐसा आपका वचन हमें सिखाता है और हमारी प्रार्थना है कि आप हमें इन वचनों में लागूकरण करने के लिए, भरोसा और विश्वास करने के लिए हमें आप मदद कीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मेरे प्रियो, इस समय में जरूरत है कि हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस छुटकारे को लगातार आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पश्चाताप और
में बढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है। और इन सब के चलते बाइबल में एक आज्ञा को हमें मिली है, जो आज्ञा है प्रभु भोज की आज्ञा। और प्रभु भोज का आज्ञा हमें ये बताती है कि कैसे करके हम इस छुटकारे में, इस उद्धार में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक पहला कुरिन्थियों का वचन पढ़ना चाहूँगा। और पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 23 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह और तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से उस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह ना पहचानता हो, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड को लेकर आता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर से हमें आज्ञा है कि ये कोई रिवाज नहीं है, बल्कि ये हम एक यादगार है हमारे लिए, एक रिमेम्बर है कि हम यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को और अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, कि हम उस छुटकारे को पाएं और उस छुटकारे को पाकर हम निरंतर आगे बढ़ सकें। और आप में से अगर जितने लोगों ने यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, तो आप हमारे साथ इस रोटी और इस प्याले में जरूर शामिल हो। लेकिन अगर आप अभी भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं अंगीकार किए हैं, तो आप इसमें शामिल ना हो। और इसके लिए आप चर्च में जो हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप हमारे पासवानों से बात कर सकते हैं, हम आपको मदद करना चाहेंगे। और वाकई में इस वक्त के लिए हम 1 मिनट अपने मन को जांचें और परखें, और इस चीज में हम अपने जो प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, उस छुटकारे को हम वाकई में हम याद करें कि वो कितना बेहद जरूरी हमारे लिए है। और हम किस तरीके से सत्यानाश की गड्ढे और उस पापों की कीच और दलदल में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां नहीं छोड़ा। परमेश्वर से जो हम दूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार पर हमारे करीब आए कि हमें छुटकारा मिल सके। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें पापों से छुटकारा दे सकती है, लेकिन यीशु मसीह का लहू और उसकी देह जो हमारे लिए तोड़ी गई है, वो हमें इस छुटकारे को लेकर आती है। हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का उद्धार काफी है हमारे पापों से हमें आजाद देने के लिए। आइए हम इन रोटी और प्याले में हम लोग शामिल हो सकते हैं। आप इसके लिए जैसे अगर आप हमें देख रहे हैं, तो आप इसके लिए पानी, जूस या फिर रोटी और ब्रेड ले सकते हैं, और वाकई में हम इसमें शामिल हो गए।